हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराने का कार्य करता हूं। इसी कड़ी में मित्रों, आज जो चर्चा का विषय होगा वह है जन्म कुंडली में गज केसरी योग। एक बड़ा सुंदर योग होता है जन्म कुंडली का गज केसरी योग। उसके बारे में आज मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो प्रारंभ करूं इससे पूर्व आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखना और ठीक यदि आपको लगती है तो इसको शेयर भी ज़रूर करना मित्रों, और लाइक कमेंट ज़रूर क्या करो। गज केसरी योग, गज हाथी और केसरी कहते हैं शेर को। तो इसके नाम से ही पता लगता है शक्ति और धन इस योग के द्वारा प्राप्त होता है। अब सबसे पहले बात करेंगे गज केसरी योग होता क्या है, कैसे जन्म कुंडली में बनता है। मित्रों, गज केसरी योग होता है बृहस्पति ग्रह और चंद्रमा ग्रह, इन दोनों ग्रहों के संयोग से जो योग बनता है उस योग का नाम है गज केसरी योग। या तो बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ किसी भाव में बैठे हुए हों, या बृहस्पति और चंद्रमा केंद्र में बैठ करके एक दूसरे को देख रहे हों, तब भी गज केसरी योग बनता है। और जिस भाव में यह योग बनता है उस भाव से संबंधित विषयों पर व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। उस भाव से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वहाँ लाभप्रद यह योग फल देता है। अब आज जो मेरा मुख्यतः चर्चा का विषय है वो है जन्म कुंडली का अष्टम भाव। अब अष्टम भाव में वैसे तो मित्रों बृहस्पति ग्रह भी अच्छा फल नहीं देता है अष्टम भाव में, और चंद्रमा भी अष्टम भाव में बैठ कर के अच्छा फल नहीं देता है। परंतु यदि बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ अष्टम भाव में बैठ चुके हों, या गज केसरी योग अष्टम भाव में बन रहा हो, तो वो क्या फल देगा। क्योंकि मैंने पूर्व में बताया है कि बृहस्पति भी यहाँ अच्छा नहीं होता है और चंद्रमा भी अच्छा नहीं होता है। परंतु ग्रहों की जो खूबसूरती यही है, यदि एक ग्रह खराब है और उसके विपरीत दूसरा ग्रह अच्छा है तो वो खराब ग्रह को भी अच्छा कर देता है, अच्छा फल देने वाला बन जाता है। तो ये जब गज केसरी योग जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या है कि स्वास्थ्य का तो इनको ध्यान देना ही है। ऐसे व्यक्ति जब बीमार होते हैं तो उस बीमारी को झेलने की क्षमता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को सावधानियां क्या हैं कि खान पान पे बहुत सावधानी ऐसे व्यक्ति को रखनी चाहिए। खान पान में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है, एक बात। अब दूसरी बात है, ऐसा व्यक्ति यदि किसी गूढ़ विषय पे अध्ययन करे
या कोई बच्चा है, कोई विद्यार्थी है, यदि वो किसी विषय पर शोध करता है या साइंटिस्ट इसकी पढ़ाई लिखाई करता है, पीएचडी इत्यादि करता है, तो मित्रों यह योग उसके लिए बड़ा लाभकारक सिद्ध होता है। दूसरी बात क्या है, ऐसे व्यक्ति को धर्मार्थ, धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेने की आवश्यकता है। जितने यह व्यक्ति धार्मिक होते हैं उतना ही ऐसे व्यक्तियों को लाभ की प्राप्ति होती है, ऐसा व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है। जितना बढ़ चढ़ करके धर्म के कार्यों में जितना बढ़ चढ़ करके कार्य करेगा वहाँ लाभ प्राप्त होगा। अब कैसे? जैसे धार्मिक एनजीओ जो होते हैं, एनजीओ इत्यादि ऐसे कार्य करें, एनजीओ के माध्यम से किसी धार्मिक स्थल का पुनर्निर्माण या किसी मंदिर या कोई आध्यात्मिक क्षेत्रों में स्कूल इत्यादि पढ़ाई लिखाई, गरीब बच्चों की सहायता इत्यादि कोई भी कार्य, ऐसे धार्मिक कार्य ऐसा व्यक्ति करता है तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति सफल होगा और ऐसे व्यक्ति का नाम बड़े प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता है। एक दूसरी बात है, ऐसा व्यक्ति यदि किसी ट्रस्ट के द्वारा समाज सेवा करता है या किसी ट्रस्ट से जुड़ता है तो वहां भी ऐसे व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है। वहां भी ऐसा व्यक्ति उत्तम फल प्राप्त कर देता है। यह है गजकेसरी योग का लाभ। इस प्रकार के लाभ दिलाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता होती है, परंतु उसके लिए ध्यान में रखने वाली, सबसे बड़ी ध्यान में रखने वाली बात है कि आपका खान पान ठीक होना चाहिए, आपका संगत, आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, इसका बहुत ध्यान देने वाली बात है। कहीं ये तो नहीं है आप उन्हीं लोगों के साथ रह रहे हैं जो आपके मुख के सामने आपकी प्रशंसा करने का काम करते हैं, और जैसे ही आपसे दूरी हुई वैसे ही आपकी टांग खिंचाई का काम करने लगे। तो इन चीजों में थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। यदि इससे आप समझ गए, अपने शत्रु की आपने पहचान कर दी, तो निश्चित ही आपका मान सम्मान, आपकी पद प्रतिष्ठा कोई नहीं रोक सकता है। यह खूबसूरती है गजकेसरी योग की। अष्टम भाव में यदि बन रहा है तो आप सामाजिक कार्य जितने करेंगे, आप समाज के लिए जितना करेंगे, उतना आपको डबल होकर के आपको प्राप्त होगा। जितना आप समाज के प्रति समर्पित रहेंगे उतने ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसमें किसी भी प्रकार की दो राय नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का सोचने की आवश्यकता नहीं है। केवल सोचने की आवश्यकता है कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, आपका उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है। अपनी गुप्त शत्रुओं की पहचान करना आवश्यक है। गुप्त शत्रु का मतलब है जो आपके साथ रह करके, आपके साथ रह करके, आपके साथ उठ बैठ करके, आपका खा करके भी पीठ पीछे आपको नीचे गिराने की कोशिश जो करता है उसको गुप्त शत्रु कहते हैं। जो आपको गलत कामों में उकसाने का काम करता है, गलत कार्यों के लिए आपको प्रेरित करता है, और जहाँ पे पद प्रतिष्ठा इत्यादि मिलने का कार्य हो वहाँ पे आपको रोक देता है, वह गुप्त शत्रु कहलाता है। उसको गुप्त शत्रु कहते हैं। उससे बचने की आपको आवश्यकता है और आप सफल होंगे, ये इसमें 100% है। जिसकी जन्म कुंडली में यह योग बन रहा है
वह ज़रूर इस विषय पे गंभीरता से सोचें, गंभीरता से विचार करें और उसके बाद आपके साथ क्या घटना घटित होती है उसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर लिखें। या जिसका है उसके साथ क्या इस प्रकार की घटना होती है कि नहीं होती है, कि गुप्त शत्रु जिसका आप भला करते हैं, जिसको आप भला सोचते हैं, वही कहीं न कहीं से ऐसे ही मन को दुखित करने का काम करता है, जिसमें कि आपको पश्चाताप के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसलिए मित्रों, पश्चाताप न करना पड़े, दुख न झेलना पड़े, इससे पूर्व ही आपको सचेत रहने की मैं सलाह देता हूं। और आप वीडियो को पूरा देखेंगे, इसका अनुभव करेंगे, अपने जीवन में उतारने की आप भरपूर कोशिश करेंगे। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, अंत में पुनः आपसे निवेदन कि वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको ठीक लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कौन सी वाणी, कौन सा समय किसी के जीवन को बदल दे, किसी के जीवन में नई राह प्रदान कर दे। यह निश्चित करें और वीडियो को पूरा देखें। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।